इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस किसे कहते हैं। हमारे टेंस में हमने 2 वीडियो पहले से ही बनाए हैं। हमने एक वीडियो बनाया था टेंस के परिचय के बारे में, मतलब टेंस के बेसिक के बारे में बताया था, और एक वीडियो बनाया था हमने अपने प्रेजेंट टेंस के बारे में। हमने टेंस में पढ़ा था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर हमारे आप पुराने वीडियो को नहीं देखे हो तो एक बार देख लीजिए, आपको जिससे इसको मैं पढ़ाऊंगा तो आसानी से समझ में आए। चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ पास्ट टेंस पढ़ाना। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो पूरा का पूरा समझ में आपको आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले देखिए टेंस। हमने आपको बताया था टेंस को काल या समय कहते हैं। काल या समय आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक समय क्या होता है जो बीत चुका है, एक समय कहते हैं जो हमारा चल रहा है, और एक समय कह सकते हैं हमारा समय आने वाला। जो हमारा समय बीत चुका होता है उसको पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले मैं घर पर था, अभी कुछ समय पहले मैं घर पर था, तो वो समय हमारा बीत चुका है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब हमारा एक समय हो गया, चल रहा है। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं, कह सकते हैं इस समय हमारा चल रहा है। एक समय होगा कि आपको मैं इसको पढ़ा के दूसरी टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो उस समय भी कुछ समय बाद आने वाला है। इतना क्लियर? तो चलिए हम अपने पास्ट टेंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पास्ट टेंस, भूतकाल। पास्ट टेंस की हिंदी क्या होती है? भूतकाल होती है। अब पास्ट टेंस कहते किसे? तो आप कहोगे इस काल में समय के बीत जाने का बोध होता है। किसे सुनिए, इस काल में समय के बीत जाने का बोध होता है। मतलब आपको क्या पता लगता है इस काल में कि हमारा समय बीता हुआ है। मतलब कोई भी वाक्य होगा तो कह सकते हैं वो समय बीत चुका है, उसमें हुआ होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, मैं छात्र था। एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, मैं छात्र था। अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपके लिए क्या हुआ? अध्यापक तो हूँ। तो मैं कुछ समय पहले क्या था? छात्र था, अब अध्यापक हूँ। तो हमारा समय बीता हुआ है, नहीं बीता हुआ? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एक छात्र था। मैं एक छात्र था, मतलब पहले मैं एक छात्र था, अब मैं क्या हूँ? एक अध्यापक। तुम एक किसान, तुम एक किसान थे, अब पढ़ लिख के कह सकते हैं पुलिस बन गए होगे, या कह सकते हैं IAS बन गए होगे, कोई भी ऐसी चीज बन गए होगे। पहले आप क्या थे? किसान थे। वह एक लड़की थी, वह एक लड़की थी, अब क्या हो गई? लड़का हो गई होगी, या डांसर हो गई होगी, या कुछ भी हो गई होगी। तो कह सकते हैं पहले वो लड़की थी, अब कुछ और हो गई होगी। इतना क्लियर? इस काल के समय में क्या होता है? इस काल में आपको समय के बीत जाने का बोध होता है। मतलब क्या होता है? हमारा समय बीता हुआ होता है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और आपको एक एक टॉपिक हम अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहले देखिए इसकी पहचान क्या होती है। पहचान, अगर किसी भी वाक्य के अंत में हमारे था, थी, थे अगर आ रहे हैं तो आप जान जाओगे वो क्या है? पास्ट टेंस है। फिर से सुनिए, किसी भी वाक्य के अंत में था, थी, थे अगर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। जैसे मैं छात्र था, आया कि नहीं आया? मैं एक छात्र था, तुम एक किसान थे, वह एक लड़की थी। आखिरी में क्या आ रहा है? था, थी, थे। ये सब अगर आ रहे हैं तो आपके पास्ट टेंस हो जाएगा। इतना क्लियर? अब देखिए ध्यान से, इसमें यूज आपको कौन से करने कह सकते हैं? यूज फॉर, मतलब आपकी सहायक क्रिया क्या होगी? तो आपकी सहायक क्रिया इसमें हम लगाएंगे वाज और वेयर। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? वाज और वेयर लगाएंगे। आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन होता है वाज और वेयर किस किस के साथ लगाएंगे? तो ही, सी, ही कह सकते हैं आई, ही, सी, इट, नेम, दिस के साथ आप वाज लगाओगे, और यू और बी और दे के साथ क्या लगाओगे? वेयर लगाओगे। इतना क्लियर? अभी कह सकते हैं आपका एग्जांपल करेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। हमने क्या कहा? आई, ही, सी, इट, नेम, दिस के साथ आप वाज का प्रयोग करोगे, यू, बी, दे के साथ आप वेयर का प्रयोग करोगे। इतना क्लियर? हमारे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? साधारण वाक्य। मतलब इसमें आपको साधारण वाक्य दिए जाएंगे। मैं छात्र हूँ, मैं किसान हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, या एक पेन है, या एक ब्लैक बोर्ड है, ऐसे कह सकते हैं साधारण वाक्य रहते हैं। तो रूल देखिए इसका क्या है? रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट, वाज, वेयर, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अब ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल क्या है? मैं एक छात्र था। क्या है? मैं एक छात्र था। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखेंगे मैं की इंग्लिश क्या होती है? मैं की इंग्लिश होती है आई। इतना क्लियर? मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। अब क्वेश्चन बता देखो, सब्जेक्ट हमारा क्या है? सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं। मेरे बारे में कहा जा रहा है तो यहाँ क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया मैं। मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। अब क्वेश्चन उठता है कि आई के साथ वाज लगाएंगे कि वेयर लगाएंगे? तो हमने यहाँ लिख दिया है आई, ही, सी, इट, नेम, दिस के साथ आप क्या लगाओगे? सहायक क्रिया वाज लगाओगे। तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? एक। तो आप क्या लगा दोगे? एक का आ। छात्र यहाँ का क्या है? अदर वर्ड है। छात्र का क्या होता है? स्टूडेंट होता है। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे? स्टूडेंट। इतना क्लियर?
फिर सुनिए, सब्जेक्ट यहाँ क्या है, मैं, मेरे बारे में कहा जा रहा है, तो मैं क्या हो गया, आपका आई हो गया। वाज वियर कर सकते हैं, मैं के साथ आप क्या लगाओगे, इधर लिखिए मैं, ही, सी, नीड, नेम, दिस के साथ आप क्या लगाओगे, वाज, तुमने वाज लगाया। एक छात्र का क्या होता है, आ स्टूडेंट। इतना क्लियर। दूसरा एग्जांपल देखिए, इसमें क्या लिखा है, तुम। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम, तुम्हारे बारे में कहा जा रहा है, तुम एक छात्र थे, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, यू। फिर देखिए क्या है, वाज वियर। आप देखिए यू के साथ वाज लगाते हैं कि वियर, तो आप ध्यान से लिखोगे यू वी दे के साथ क्या लगाते हैं, वियर लगाते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, वियर आ जाएगा। फिर देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक, तो एक का क्या लिखोगे आप, आ। फिर क्या कर सकते हैं, किसान। किसान का क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, फार्मर होता है। क्या होता है, फार्मर। लीजिए हो गया, यू वियर आ फार्मर, तुम एक किसान थे। फिर से सुनिए, तुम की इंग्लिश क्या हुई, यू। फिर कह सकते हैं तुम के साथ सहायक क्रिया क्या करते हैं, वियर, तो यहाँ वियर हो गया। एक किसान का क्या हो गया, आ फार्मर। इतना क्लियर। वह एक लड़की थी, वह एक लड़की थी। अब देखिए ध्यान से, आपको एक चीज और बताते हैं, अगर हमारा ही आता है तो आप ही के साथ क्या लगाओगे, कह सकते हैं, देखो ध्यान से, आपकी ही किसके लिए लगता है, मेल के लिए लगता है, और सी आपकी किसके लिए लगता है, फीमेल के लिए लगता है। तो आपको ये बेसिक क्लियर होना चाहिए कि अगर लड़की होगी तो आप सी लगाओगे, और लड़का होगा तो ही लगाओगे। तो क्या होगा, एक लड़की थी, तो इसके लिए क्या लगाओगे, सी। अब सी के साथ सहायक क्रिया क्या लगता है, तो आई, ही, सी, इट, नेम, दिस के साथ क्या लगता है, वाज, तो आप यहाँ के लिख दोगे, वाज। अब एक लड़की का क्या होता है, तो एक लड़की का होता है आ गर्ल, जी आई आर एल, गर्ल। फिर सब्जेक्ट क्या है, वाह, वाह का क्या हो गया, सी। वाज वियर, सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो यहाँ वाज हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, एक, तो आ हो गया। अदर वर्ड क्या है, गर्ल, तो क्या हो गया, गर्ल हो जाएगा, लड़की का गर्ल हो जाएगा। इतना क्लियर। फिर सुन लीजिए, हमने आपको इस वीडियो में तो बताया है, पास्ट टेंस की क्या होती है, हिंदी भूतकाल होती है। इस काल में समय के बीत जाने का बोध होता है, मतलब इस काल में आपका समय बीता हुआ होता है। पहचान क्या होता है, था, थी, थे। अगर किसी वाक्य अंत में था, थी, थे आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। यूज फॉर मतलब इसमें आपको सहायक क्रिया वाज लगानी है, वियर लगानी है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस की कहते हैं साधारण वाक्य कहते हैं, इसमें साधारण से साधारण वाक्य पूछे जाएंगे। आपको हमने बता देते हैं, वाज, ही, सी, इट, नेम, दिस के साथ आप वाज लगाओगे, यू, वी, दे के साथ आप वियर लगाओगे। है क्लियर। रूल क्या है हमारा, सब्जेक्ट वाज वियर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मैं एक छात्र था, मैं क्या है आपका सब्जेक्ट है, वाज वियर, मैं के साथ आपका वाज लगता है। एक छात्र का क्या हो जाएगा, आ स्टूडेंट। तुम आपका सब्जेक्ट है, तुम के साथ सहायक क्रिया आपको वेयर लगा दी। फिर एक किसान का क्या होता है, आ फार्मर। फिर देखिए, वह एक लड़की थी, वह एक लड़की थी तो कह सकते हैं वहां क्या हुआ, लड़की थी तो सी हो गया। एक लड़की थी कह सकते हैं, वहां के लिए आप सी लगाए और इसके साथ सहायक क्रिया वाज लग गया। एक लड़की का क्या हो गया, आकर। इतना क्लियर। अब अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा खत्म होता है। इसको मिटा के आप क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो आपको नोट करना हो तो नोट कर सकते हो, मिटाने जा रहे हैं। आप देख सकते हो हमने इधर नेगेटिव सेंटेंस को लिख के रखा है। नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए नेगेटिव सेंटेंस हमारे नकारात्मक वाक्य होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस आपका, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नकारात्मक वाक्य आएंगे, मतलब हमेशा नहीं, कभी नहीं आएंगे। जैसे मैं छात्र नहीं हूँ, मैं अध्यापक नहीं हूँ, या एक ब्लैक बोर्ड नहीं है, या एक रूम नहीं है। अगर किसी भी वाक्य अंत में या बीच में नहीं आ रहे हैं या कभी नहीं आ रहे हैं तो आप जान जाओगे वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसमें हमेशा नकारात्मक वाक्य ही होते हैं। जैसे इसका रूप क्या होता है, तो क्या है, सब्जेक्ट वाज वियर। आपके अफर्मेटिव के तरीके से एकदम है, बस वाज वियर के बाद आपका नॉट आ जाता है, ऑब्जेक्ट और अदर, बस इसमें एक्स्ट्रा हमारा हो जाता है नॉट। और सभी के सभी रूल आप देख सकते हो अफर्मेटिव के तरीके से लिखे गए हैं, सब्जेक्ट वाज वियर नॉट ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इतना क्लियर। एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल सीखेंगे तो भी आप जान पाओगे। सबसे पहले देखिए, तुम, सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम, तुम्हारे बारे में कहा जा रहा है, तुम एक छात्र नहीं थे। कहा जा रहा है तुम एक छात्र नहीं थे, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, तुम का क्या होगा, यू। फिर देखिए तुम का क्या हो गया, यू हो गया। अब यू के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है, तो यू के साथ सहायक क्रिया हमारी वियर लगती है, तो आप क्या लगाओगे, वियर। अब देखिए यू वियर हो गया। अब वियर के बाद क्या आएगा, नॉट, तो आप यहाँ क्या लगा दोगे, नॉट लगा दी। फिर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, एक, और अदर वर्ड क्या है, छात्र, तो क्या हो जाएगा, आ स्टूडेंट। इतना क्लियर। यू वियर नॉट अ स्टूडेंट। फिर सुनिए, हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम का यू हो गया।
अब यू के साथ सहायक क्रिया वाज लगाओगे कि वियर लगाओगे? यू के साथ सहायक क्रिया आप वियर लगाओगे, तुमने वियर लिख दिया। अब कह सकते हैं नॉट आ रहा है तो नॉट हमने लिखा, ऑब्जेक्ट क्या है एक है तो एक लिखा, और अदर वर्ड क्या है स्टूडेंट, तुमने स्टूडेंट लिख दिया। छात्र क्या हो गया? स्टूडेंट। वह एक लड़की नहीं थी, वह एक लड़की नहीं थी। लड़की के लिए हमने अभी आपको बताया था कि अगर लड़का होता तो वह का हमने ही लगाते हैं, लड़की होती तो सी लगाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या आ जाएगा? सी। अब आपको पता होना चाहिए सी के साथ हम वाज लगाएंगे वियर, तो सी के साथ हम क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। तो यहाँ क्या लिखोगे? वाज। फिर क्या है? नॉट, तो आप क्या लिखोगे? यहाँ नॉट लिख दोगे। अब ध्यान से देखोगे ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तो ऑब्जेक्ट इसमें आप देखोगे एक है और लड़की, तो क्या कह सकते हैं? एक का आ और लड़की का गर्ल। लीजिए आपका बन गया। फिर से देखिए, वह का हमने क्या लिखा? सी लिखा। वह के साथ सहायक क्रिया क्या लगाओगे? आप वाज लगाओगे तो वाज हो गया। नॉट था आपने नॉट लिखा। ऑब्जेक्ट क्या है? आ, एक का आ हो गया, अदर वर्ड क्या है? गर्ल। क्लियर। मैं एक अध्यापक नहीं था, मैं एक अध्यापक नहीं था, तो कह सकते हैं मैं यहाँ क्या है? आपका सब्जेक्ट है, तो मैं की इंग्लिश क्या हो गई? आई हो गई। अब कह सकते हैं आई के साथ आपकी सहायक क्रिया क्या लगती है? वाज लगती है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? वाज लगा देंगे। अब ध्यान से देखिए, वाज हो गया। अब कह सकते हैं इसमें हमारा नॉट आ रहा है तो क्या लिखेंगे? नॉट। अब क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो एक अध्यापक, एक अध्यापक का क्या हो जाएगा? आ टीचर। क्लियर। मैं एक छात्र नहीं, मैं छात्र कह सकते तुम एक छात्र नहीं थे। यू वीर नॉट अ स्टूडेंट, वह एक लड़की नहीं थी। सी वाज नॉट अ गर्ल, मैं एक अध्यापक नहीं था। आई वाज नॉट अ टीचर। इतना क्लियर? कहीं भी आपको डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको अवश्य समझाऊंगा। चलिए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बाद हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव सिंगल होते हैं, इंट्रोगेटिव डबल होते हैं। तो एक एक करके हम सभी को सीखेंगे। आप देख सकते हो हमने इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस को कर सकते हैं और इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस को लिख के रखा है। अब एक एक करके हम इसको सीखेंगे। सबसे पहले देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? प्रश्नवाचक वाक्य। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तुम कहाँ थे? तुम कैसे थे? क्या तुम्हारा नाम राम है? क्या तुम्हारा नाम सोहन है? तुम अभी तक कहाँ थे? तुम क्या कर रहे थे? अगर ऐसे क्वेश्चन बीच में आपसे पूछे जाते हैं तो आप जान जाओगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? प्रश्नवाचक वाक्य। मतलब इसमें आपसे क्या पूछे जाते हैं? सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस मतलब आपसे डायरेक्ट सिर्फ क्या से क्वेश्चन की जाएगी। जैसे तुम्हारा क्या नाम है? तुम कैसे हो? कह सकते तुम कैसे हो? तुम कहाँ थे? ऐसा नहीं कह सकते, सॉरी गलती हो गई है। कह सकते हैं इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस में आपसे क्या से क्वेश्चन किया जाएगा? क्या यह एक मार्कर है? क्या यह एक बोर्ड है? क्या मैं एक अध्यापक हूँ? क्या यह एक क्लासरूम है? अगर क्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप जान जाओगे इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस। लेकिन वही क्या आपका अगर बीच में आ रहा है, तुम्हारा क्या नाम है? तुम कैसे हो? तुम कहाँ थे? अगर तुम कहाँ थे, कहाँ, कब, कैसे, क्या अगर हमारे वाक्य के बीच में आ रहे हैं तो आप जान जाओगे इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस। जैसे इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस, क्या तुम एक अध्यापक नहीं थे? क्या वह एक लड़का था? अगर आपसे क्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस होगा। और अगर तुम कहाँ थे? मैं क्यों यहाँ था? वह एक लड़का क्यों था? तो इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस हो जाएगा। कब, यहाँ, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस। तो आप देख लीजिए सहायक क्रिया में सबसे पहले आप क्यों का क्या लगा दोगे? वाई लगा दोगे। अगर बीच में क्या आता है तो उसका वाट लिखोगे, और कहाँ आता है तो वियर लिखोगे, और व्हेन आता है तो कब लिखोगे कह सकते हैं, और यहाँ का हियर होता है, वहां का क्या होता है? देयर। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस को देखेंगे। दो वाक्य हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? वाज वियर। तो आपको पता होना चाहिए वाज वियर हम किसके साथ लगाएंगे। सबसे पहले क्या है? क्या तुम एक अध्यापक नहीं थे? तो तुम के साथ सहायक क्रिया क्या लगाते हो? वाज लगाते हो कि वियर लगाते हो? तो तुम के साथ सहायक क्रिया क्या लगाते हो? वियर लगाते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? वियर हो जाएगा। इतना क्लियर? फिर क्या हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम का क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। फिर देखिए हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें आपको क्या मिलेगा? एक मिलेगा ना। लेकिन देखिए इसमें नहीं भी तो आ रहा है, तो हमारा अगर नहीं आता है तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ क्या हो जाएगा? हमारा नॉट हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया? वियर यू नॉट। अगर हमारा नहीं आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा। अगर नहीं आता है इसमें नहीं है तो यहाँ नॉट नहीं लगेगा। तुम एक अध्यापक नहीं तो क्या हो गया? तुम के साथ सहायक क्रिया हम वियर लगाते हैं, वियर लिखे। तुम क्या है? सब्जेक्ट। यू लिखे, यू के साथ फिर नॉट लिखे, फिर एक अध्यापक। तो एक अध्यापक का क्या होता है? आ
टीचर। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से पता होता है आपसे क्वेश्चन पूछे गए। क्या वह एक लड़का था? सबसे पहले देखिए, वह के लिए आप सहायक क्रिया क्या लगाते हो? ही लगाते हो, सी। तो आपको पता होना चाहिए, लड़का है तो आप ही लगाओगे और लड़की होगी तो सी लगाओगे। वाह के लिए सहायक क्रिया क्या लगता है? ही के लिए क्या लगेगा? वाज लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाज। फिर क्या है आपका? सब्जेक्ट क्या है? वाह। तो वाह का क्या हो जाएगा? ही हो गया। फिर कह सकते हैं हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट तो नहीं, इसमें तो है नहीं, तो नॉट लगाएंगे नहीं। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक लड़का। कह सकते हैं आ बॉय। फिर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलोगे। अब देखिए इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस। इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस का रूल क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड, वाज, वेयर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। आपके रूल भैया कह सकते हैं इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस के तरीके से होते हैं, बस इसके आगे क्या आ जाते हैं? क्वेश्चन वर्ड। आप देख सकते हो क्वेश्चन वर्ड इसमें आगे आया है, वाज वेयर है, सब्जेक्ट है। अगर इसमें भी नहीं आता है तो आप क्या लगाओगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दोगे, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। आप देखिए ध्यान से, तुम कहां थे? कहां की इंग्लिश क्या होती है? कहां की इंग्लिश होती है? वेयर। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? वेयर लिखोगे। अब देखिए कहां का क्या हो गया? वेयर हो गया। अब क्या लगाना है? वाज वेयर। कह सकते हैं तुम के साथ क्या लगाते हो? तुम के साथ आप वेयर लगाते हो तो क्या हो जाएगा? यहाँ वेयर हो जाएगा। अब फिर देखिए वेयर हो गया। सब्जेक्ट क्या है? तुम का क्या होगा? इंग्लिश यू। आप देखोगे ऑब्जेक्ट अदर वर्ड इसमें नहीं दिए हुए, तो आप क्या करोगे? इनसे क्वेश्चन मार्क लगाओगे। काम का वेयर यू, तुम कहां थे? तुम देखो कहां का क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड का वेयर हो गया। तुम के देखो, तुम के साथ आप सहायक क्रिया किया तो वाज वेयर, तो कह सकते हैं वाज वेयर लगाते तो वेयर हो गया। और हमारा क्या सब्जेक्ट क्या हो गया? तुम का यू। ना क्लियर? मैं क्यों यहाँ था? मैं क्यों यहाँ था? सबसे पहले क्यों हमारा क्वेश्चन वर्ड, हमारा क्वेश्चन, तो क्योंकि इंग्लिश क्या होती है? व्हाई होती है, तो क्या लिखेंगे यहाँ? व्हाई। अब क्या हमारा? वाज वेयर। तो मैं के साथ कह सकते हैं सहायक क्रिया क्या लगती है? हमारी वाज लगती है। आप यहाँ से देख सकते हो मैं के साथ सहायक क्रिया वाज लगती है। फिर कह सकते हैं यहाँ, कह सकते हैं आपका सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट कह सकते हैं हमारा मैं है, मैं की क्या हो जाएगी? आई हो जाएगी। फिर कह सकते हैं हमारा सहायक अदर वर्ड क्या है? यहाँ, तो क्या हो जाएगा? यहाँ का क्या होता है? यहाँ का होता है हियर। क्या हो जाएगा? हियर क्वेश्चन मार्क। मैं क्यों यहाँ था? वाई वाज आई हियर। मैं यहाँ क्यों था? वह एक लड़का क्यों था? कह सकते हैं वह एक लड़का क्यों था। क्यों क्या है हमारा? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड आप क्यों करके लगाओगे? वाई लिखोगे। फिर क्या है? वो देखो वह एक लड़का क्यों था। लड़का के लिए क्या लगते हैं? ही लगाते हैं। ही के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है? वाज। तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे वाज आ जाएगा। फिर क्या हमारा? सब्जेक्ट क्या है? वाह। तो वाह का क्या होगा? ही। फिर देखिए क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट क्या है? एक लड़का, तो क्या हो जाएगा? आ बॉय। और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं। तो हमारा पास्ट टेंस अब होता है कंप्लीट। हमारा वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके बताइए, और कहीं भी आपको ना समझ में आया हो हमारे वीडियो में तो आप और से बताइए, मैं उसको आपको डाउट क्लियर करके अवश्य बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। अब इसके बाद आपको बताएंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िए और वीडियो ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइए।